ना मेरे से होता। लेकिन सबरी की सारी जिंदगी हो गई माताओं भगवान का भजन करते करते सर के बाल सफेद पड़ गए, शरीर की जो खाल है ना वो सिकुड़ने लगी। सबरी बोली एक संत से कि मुझे एक बात बताओ गुरुदेव, क्या प्रभु मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे? तो जवाब दिया है उन्होंने कि हे बेटी तू चिंता ना कर, एक दिन वो होगा कि प्रभु श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण दोनों भाई तुझसे स्वयं चलकर के मिलने के लिए तेरी कुटिया पर आएंगे। ध्यान रखना, पीले वस्त्र होंगे, हाथ में धनुष बाण होगा। तो सबरी एक दिन नहीं, परीक्षित महाराज 2 दिन नहीं, यज्ञपति महाराज प्रतिदिन झाड़ू लगाती है। कहीं मेरे राम आए तो कांटा ना लग जाए पैर में, कहीं मेरे प्रभु आए तो कंकड़ ना चुभ जाए पैर में। एक दिन की बात है, झाड़ू लगा रही है माताओं, देखिए प्रेम प्रभु के प्रति। एक दिन की बात है कि सबरी झाड़ू लगा रही है, लेकिन तब तक क्या देखा कि कागा आकर के वृक्ष पर बैठ गया, वो अपनी भाषा में ही आने लगा। तो सबरी ने झाड़ू को वहीं छोड़ दिया और जवाब दिया, अरे कागा तू ये बता दे कि मेरे प्रभु कब आएंगे मुझसे मिलने के लिए। आज भी अगर सुबह का वक्त हो ना परीक्षित महाराज, तो दीवार पर आकर के कागा बैठ जाए, अपनी भाषा में हिलाने लगे, तो माता बहनें क्या कहती हैं, आज हमें ऐसा पता चल रहा है कोई आ रहा है। वही बात तो सबरी ने कही, और कागा तू ये बता दे कि मेरे प्रभु कब आएंगे। मेरी आंखें पथरा गई देखते देखते, मेरी सारी जिंदगी हो गई, क्या मेरे प्रभु मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे? और सबरी क्या बोली है, सभी ताली बजा करके बोले, बोली सबरी, ओरे कागा कि बोली बोली मेरे कागा मेरी राम कब आएंगे। सबरी ने जवाब दिया, ओरे कागा, सभी ताली बजा करके बोलिए, सभी ताली बजाइए। सारी जिंदगी हो गई। अब सोच लेते हैं क्या करें, हम सोमवार को बहुत व्रत रहे, भोले बाबा पर काफी हमने लोटा चढ़ाया, जल चढ़ाया, लेकिन प्रभु आए ही नहीं। आपने कभी मीरा जैसे बुला करके देखा, कभी आपने नरसी जैसे बुला करके देखा, कभी सबरी जैसे बुला करके देखा, कभी नहीं है। भूखी भजन न होए गोपाला और जे धरिया तेरी कंठी, पहले पेट भर के भोजन चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबरी बोली 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 कागा में राम आज 5 दिन हो गए, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, इसलिए माता सही से बताइए, सही से बताइयो का गाय वो नहीं आप तो कि मेरी भाषा समझ में नहीं आती है? जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है, फिर का गली। और ये रिया छोटी सी बच्ची ये मेरा सम्मान कर रही है और हमारे सभी स्टाफ का सम्मान कर रही है। तो अपने बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए सच्ची दरबार की, फिर गाइए तालियों के साथ, बोलिए बोलिए बोलिए
सबरी बोली ओरे कागा लीला मेरे कागा मेरे राम की भवनिया। ओरे कागा लीला मेरे कागा मेरे राम की भवनिया। आएंगे धन्य सुधारी बोनसी डगरिया। ये बता दे सिर्फ के मेरे प्रभु कौन से रास्ते से होकर के आएंगे। लीला तेरे कागा तेरे राम की खबरिया। सुधारी बोलती डगरिया। अगर मेरे प्रभु आएंगे तो कागा ओ अखियां बिछा दूंगी मैं, ओ अखियां बिछा दूंगी मैं और राम जब आएंगे। बोली बोली आएंगे राम जी लगाई चुन चुन के रखे मैंने अपने ये फेरे चुन के रखे मैंने अपने ये बोली कागा मेरे बोली बोली कागा मेरे सबरी बातें करने लगी कागा से माता। और ध्यान देना कथा की तब तक क्या हुआ परीक्षित महाराज कि सबरी की नजर पड़ी उसी रास्ते पर जहां वो झाड़ू लगाती थी। देखा पीले वस्त्र हैं, हाथ में धनुष बाण है, तो दोनों भाई चले आ रहे हैं। सबरी ने दूर से ही देखा, भागने लगी। आज जैसे ही भाग करके पहुंची है, जिस प्रकार से वृक्ष को काटते हैं जमीन पर गिरता है, उसी प्रकार से सबरी चरणों पर गिर पड़ी। बोलिए भक्ति और भगवान की। छाती से लगा लिया राम जी ने। छाती से लगाने के बाद में सबरी लेकर के आई तो कुटिया पर बैठा दिया प्रभु श्री राम को। लेकिन प्रभु श्री राम के पास में बैठी नहीं माता, छपरिया उठाई और कहां पहुंची
पहुंची जहां बेर के वृक्ष खड़े हैं। देखिए, बेर तोड़ने लगी सबरी। पहले स्वयं खाती है, खुद खाती है, जो मीठा होता है उसे रख लेती है, खट्टा होता है फेंक देती है।